हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो मैं आ गया हूँ अयोध्या, अवध की धरती पर। और आज हम अयोध्या के दर्शन करेंगे। अयोध्या में जो भी प्रमुख मंदिर है, प्रमुख स्थल है, उनको देखेंगे। ये है राम पथ, जहाँ से हम आए हैं। बड़ा ही सुंदर मार्ग बना हुआ है ये। और यहाँ पर ये सूर्य स्तंभ बने हुए हैं। और ये है वीणा चौक, अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध सर्कल। वैसे इस सर्कल का नाम लता मंगेशकर चौक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ऊंची सी बड़ी वीणा रखी हुई है, करीब 35 से 40 फीट, तो इसीलिए इसे वीणा चौक कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आप पिलर देख रहे हो, ये 7 पिलर है ऐसे इस तरह के। तो ये 7 सुरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखो आप, लता जी का चित्र बना हुआ है, पोर्ट्रेट बना हुआ है ये। जय श्री राम। वीणा चौक से 2 रास्ते जाते हैं। एक इस तरफ वाला है जो कि राम की पेड़ी के लिए जाता है, जो आपको सामने दिख रहा है, ये है राम की पेड़ी। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये रास्ता जाता है सरयू घाट के लिए, जिसे नया घाट कहते हैं। तो सबसे पहले हम नया घाट चलते हैं, सरयू नदी के किनारे पर। लता मंगेशकर चौक से नया घाट की जो दूरी है वो केवल 400 मीटर है, तो बिल्कुल पास में ही है। हम पैदल पैदल सभी जगह घूम सकते हैं यहाँ। तो ये है सरयू घाट, सामने सरयू नदी है। काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है ये। अयोध्या इसी के किनारे पर बसा हुआ है। और सरयू नदी का दूसरा नाम घाघरा नदी भी है। यहाँ पर बोटिंग भी होता है, ये सारी बोट खड़ी है। और 100 रुपये पर पैसेंजर का चार्ज लेते हैं ये लोग। 15 से 20 मिनट की बोटिंग होती है। यूपी टूरिज्म ने अभी यहाँ पर ये क्रूज भी स्टार्ट कर दिया है, और इसका 150 रुपये का चार्ज है। आप चाहो तो यहाँ पर क्रूज का सफ़र कर सकते हो, लेकिन अभी सुबह के 8:30 बजे है और ये क्रूज़ 10 बजे के बाद शुरू होते हैं। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू घाट से होती है। सरयू के पवित्र जल में लोग यहाँ पर आकर नहाते हैं, पवित्र होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मंदिरों में दर्शन के लिए। लेडीज़ के लिए कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, तो महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर हम स्नान करके आगे बढ़ सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये पूरा सरयू घाट है, नया घाट जो हमने देखा। तो अभी हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वैसे यहाँ पर अयोध्या में राम की पैड़ी बनी हुई है। और जो दीपोत्सव होता है हर साल दीपावली में, वो यहीं पर मनाया जाता है। ये जो आप पूरी जगह देख रहे हो, यहीं पर दीपोत्सव मनाया जाता है। तो ये राम की पैड़ी है और ये काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ी जगह है। नए घाट पर भी भक्त स्नान करते हैं और यहाँ पर भी स्नान करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी स्नान करके आगे जा सकते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग नहाते हैं क्योंकि यहाँ का पानी साफ़ है और ज़्यादा गहरा नहीं है। राम की पैड़ी पर भी चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है नहाने के बाद। राम की पेड़ी पर ही यहाँ पर यह है नागेश्वर नाथ मंदिर। ये जो आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है, ये नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो ये है नागेश्वर नाथ जी का मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अयोध्या के सबसे पुराने मंदिर में से एक है ये। जय श्री राम। आप श्री अयोध्या धाम में श्री नागेश्वर नाथ मंदिर में है। यहाँ का पौराणिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश जी के द्वारा ये स्थापित है। उनके द्वारा ही यहाँ प्रार्थना करने पर वो प्रकट हुए थे। हमारे पुराणों में ये कथा मिलती है कि भगवान कुश एक बार सरयू नदी में विहार कर रहे थे, तो उनके हाथ का कड़ा सरयू नदी में गिर गया। जो कि नाग रहता था, कुमुद नाग, वो पा गया। उसने अपने पुत्री को ले जाके कुमुदनी को दे दिया। भगवान कुश ने जब ध्यान लगा के पता किया तो उनको पता चला कि वो कुमुद नाग के पास है। कुमुद नाग से उन्होंने मांगा तो कुमुद नाग ने कहा कि जो भी चीज़ पुत्रियों को या पुत्र वधू को दे दी जाती है, उससे मांगी नहीं जाती है। इस पर कुश जी ने उस पर बहुत क्रोध किया और जितने भी पृथ्वी पे नाग लोग थे, उनको समाप्त करने के लिए बाण का अनुसंधान किया। कुमुद नाग जो था वो भगवान भोलेनाथ का भक्त था। उसने भगवान भोलेनाथ को पुकारना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कुश जी को शांत किया और उनसे कहा कि आप इसकी पुत्री कुमुदनी से विवाह कर लीजिए, जिससे इसका भी मान रह जाएगा और आपका भी मान रह जाएगा। उसी समय कुमुद नाग की पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश जी के साथ हुआ और
भगवान भोलेनाथ प्रार्थना के रूप में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कुछ जी से पूछा, आप बताइए आपको क्या वर चाहिए। तो कुछ जी ने यह प्रार्थना की कि आप अयोध्या में नागेश्वर नाथ के रूप में वहाँ निवास करिए और जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोरथ को पूर्ण करिए। जो भी अयोध्या दर्शन करने आता है वो नागेश्वर नाथ का अगर दर्शन नहीं करता है, अयोध्या के बाहर जाते हुए उसका पुण्य जो है वो आधा हो जाता है। तो लता मंगेशकर चौक के पास में जो जो प्रमुख स्थल है वो हमने देखे। सरयू घाट, जिसे नया घाट कहते हैं, राम की पेड़ी और नागेश्वर नाथ मंदिर। तो ये जो पॉइंट हमने देखे ये हम पैदल पैदल घूम सकते हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी कितना? तो यहाँ पर ये ई रिक्शा खड़ी रहती है राम की पेड़ी के स्टार्ट पर, तो यहीं से हमें रिक्शा मिल जाती है। तो राम की पेड़ी से हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये तुलसी उद्यान है, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर है ये। तो ये है हनुमानगढ़ी मंदिर, अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये हनुमान जी का, और ये ऊंचाई पर है।